नेहरू ने क्यों रोका भारत में नेपाल का विलय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चॉइस। मैं हूं आपके साथ सलोनी ठाकुर। नेपाल एक बार फिर उबाल पर है और इस बार वजह है सरकार के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों युवा। हिंसक प्रदर्शनों में तब्दील होता जन आक्रोश और एक बार फिर डगमगा लोकतांत्रिक सत्ता की नींव। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी हो रहा है। क्या नेपाल जैसा हिंदू राष्ट्र भारत का अंग बनना चाहता था? आखिर क्यों नेहरू को ये स्वीकार नहीं था? जिस तरह से आजादी के बाद नेहरू ने कश्मीर को मसला बना दिया, क्या नेहरू की दूसरी बड़ी भूल नेपाल थी? आज सुलगते नेपाल और नेहरू की उस भूल के बारे में आपको बताते हैं। 8 सितंबर 2025 नेपाल में अचानक से सब कुछ बदल गया। सरकार द्वारा प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन बहुत जल्दी ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। कम से कम 19 लोगों की मौत और 400 से ज्यादा घायल। संसद भवन से लेकर नेताओं के घर तक कहीं भी गुस्से की आग नहीं बुझी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, जिसे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि इस्तीफा देने के बावजूद ओली अब भी पद पर क्यों बने हुए हैं? राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है, जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं बनती, ओली कार्यवाहक तौर पर पद पर बने रहेंगे। राजनीतिक अस्थिरता और संवैधानिक संकट के इस दौरे में सवाल कई है, जवाब कम और जनता फिर से सड़कों पर है। साल था 1949 से 1950। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। नेपाल के राजा त्रिभुवन तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने आए थे। एक प्रस्ताव लेकर कि नेपाल को भारत में मिला लिया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका मानना कि नेपाल को अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ रहना चाहिए। इतिहासकार मानते हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती तो शायद कहानी कुछ और होती, जैसे सिक्किम के साथ हुआ। लेकिन नेहरू ने इस एक फैसले ने तय कर दिया कि नेपाल का भारत हिस्सा नहीं, एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा, चाहे हालात कुछ भी हो। जब से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, तब से नेपाल और भारत के बीच रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कभी नेपाल की सीमा से सटे भारत के राज्यों पर अपना दावा जताते रहे, तो कभी भगवान श्री राम की जन्मभूमि नेपाल को बताकर भारतीयों की आस्था पर चोट करते रहे हैं। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नेपाल के भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते, भारत की सीमाएं और मजबूत होती। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर की खुली सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से होकर गुजरती है। ओली ने भारत के ऐसे क्षेत्रों पर अपना दावा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल के विस्तारवादी नक्शा जमा करवाया है। वही काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने तो अखंड नेपाल के नक्शे में हिमाचल प्रदेश को भी अपना राज्य दिखाया है। उन्होंने ये विवादित नक्शा मेयर ऑफिस में लगाया हुआ है। लेकिन आज वही नेपाल एक बार फिर दोराहे पर खड़ा है। सड़कों पर उतरे युवा, सत्ता में लड़ती जनता और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय नजरों से आया दक्षिण एशिया का ये पहाड़ी लोकतंत्र। अब देखना ये होगा कि क्या नेपाल इस संकट से उभर पाएगा, क्या लोकतंत्र बचेगा और सबसे अहम, क्या जनता को न्याय मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए देखते रहे न्यूज चॉइस।